स्टूडेंट्स टॉपिक करन जा रहे हैं कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पूरे का पूरा साडा चैप्टर ही है, ठीक है। असी पॉलीमॉर्फिज्म नू दो टाइप्स नाल समझांगे, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की चीज़ है। पॉलीमॉर्फिज्म तो मतलब होंदा वा कि कोई चीज़ जो मल्टीपल फॉर्म्स लैंदियां ने, पॉली मल्टीपल, मॉर्फिज्म फॉर्म्स। जिमें देखो नैचुरली असी अपने हैंड दे नाल कई तरह के काम करते हैं, लिखते भी हैं, कोई चीज़ उठाते भी हैं, ठीक है। मतलब कि इक्को ही ऑब्जेक्ट नाल मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ असी परफॉर्म कर रहे हैं। जिमें तुसी अपने नोज़ के थ्रू ब्रीथ भी लेंदे हो, तुसी नोज़ के थ्रू स्मैल वगैरह, फ्रेगनेंस वगैरह आइडेंटिफाई कर लेंदे हो, ठीक है। और नैचुरल फिल्टर भी है। सो मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करती है ना जी चीज़ां रियल लाइफ च। उन्हां चीज़ों को देख के C++ ਦੇ ਵਿੱਚ कंसैप्ट इंट्रोड्यूस की गई पॉलीमॉर्फिज्म की। इन्हों असीं दो हैडिंग जिवें दस्सिया कंपाइल टाइम ते रन टाइम च डिस्कस करांगे। कंपाइल टाइम फर्दर दो तरीक़ों च पढ़ी जाती है, वन इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग, अदर इज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो रन टाइम नूं समझण लई कंसैप्ट ऑफ वर्चुअल फंक्शन वगैरह असीं यूज़ करते हैं। सो असीं अज पहला इस पार्ट का यह वाला हिस्सा फंक्शन ओवरलोडिंग जोड़ा वा डिस्कस करांगे। फंक्शन ओवरलोडिंग स्टूडेंट्स असीं दो तरीक़े नाल करते हैं, बाय वेयरिंग द टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स एंड बाय वेयरिंग द नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स। मतलब कि जे असी सानूं पता आर्गूमेंट्स की होंदे ने फंक्शन के अंदर जिहड़े आपां लिखे होंदे ने XYZ वगैरह, जिस उन्हां दी टाइप इंटीजर ते फ्लोट पैरेलली रख लीए, मतलब सेम नाम होना चाहिए फंक्शन का, फिर ही आपां उहनूं कहांगे इक्को ही फंक्शन अलग अलग काम करे, फिर वो फंक्शन ओवरलोडिंग होंदी है, ठीक है। असीं देखते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग का पहला टाइप बाय वेयरिंग द टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स किवें परफॉर्म होंदा है, ठीक है। सो जो असीं बाय वेयरिंग द टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स की गल करते हैं, इस तरह साडा प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। असीं एक फंक्शन ले लिया सम, SUM सम फंक्शन है पूरा समझते हैं आपां। उन्होंने असीं दो तरीके नाल लिखिया है, एक बारी उन्होंने दो आर्गूमेंट देते इंटीजर, एक बारी दे देते फ्लोट। इस चीज़ को असीं बोलते हैं, ऐड चीज़ पर फोकस करो। एक बारी उत्थे मैं लिख दिता इंटीजर, एक बारी फ्लोट सम दे नाल ही। ये चीज़ C च पॉसीबल नहीं है, C++ च पॉसीबल है, ठीक है। C++ ही इस कंसैप्ट को सपोर्ट करती है। वाइड मेन दे विच आपां लिखिया इंट XY दो वेरीएबल ले, फ्लोट भी ले दो AB। फिर आप एक बारी सम फंक्शन को दो इंटीजर लिए डिक्लेयर कर दिता है, एक बारी उन्होंने फ्लोट वेरीएबल्स लिए डिक्लेयर कर दिता, XY की वैल्यू एंटर कर दी तो AB की वैल्यू एंटर कर दी। एक बारी सम नू XY लिए कॉल कर दिता, एक बारी सम नू AB लिए कॉल करता, गेट करैक्टर लगा के मेन फंक्शन बंद करता। असी हुण इस फंक्शन को डिफाइन करना है, सम फंक्शन को डिफाइन करना है। सम फंक्शन एक बारी इंटीजर लिए डिफाइन करना वा, एक बारी फ्लोट लिए। देखो C च करोगे तो एरर आ जाती है कि सम फंक्शन एक फंक्शन दो बारी यूज़ करते पे हैं, बट C++ इस कंसैप्ट को सपोर्ट करती है। एक बारी आप सम इंटीजर लिए कर दिता, रिजल्ट देता सम U+V जिहड़े इत्थे हुण एक पैरामीटर आप U भी ले ले सीगे। जो ये कॉल कदों आएगी जो इंटीजर ने, इतने कोलों कॉल आएगी जो फ्लोट वेरीएबल ने ऊपर फ्लोट वाले कॉल जाएगी तो, ठीक है। सो डिक्लेयर भी करता, कॉल भी कर लिया, डिफाइन भी करता। फंक्शन दी तीन चीज़ां होंदियां ने। सो जो इनू रन करोगे, जो मान लो आप A ते B वैल्यू दी है 5 और 10, तो फ्लोट को वैल्यू दी XY को 5 10, फ्लोट को वैल्यू दी है 1.5 2.5। जो 5 10 की कॉल होएगी इंटीजर की तो यह वाला फंक्शन रन होएगा, जो फ्लोट की कॉल होएगी तो यह वाला फंक्शन रन होएगा। दिस इज़ कंसैप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग बाय वेयरिंग द टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स। जे बेटा असी नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स वेरी करने होन, नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स वेरी करने होन तो उहदे लई कोड च की फर्क पेगा। देखो असी की करांगे जो प्रोग्राम बनावांगे फंक्शन ओवरलोडिंग बाय वेयरिंग द नंबर ऑफ आर्गूमेंट, फोकस ऑन दिस थिंग सम इंट इंट आपां किता एक बारी दो इंटीजर ले, एक बारी तीन इंटीजर ले। इनू ही बोलांगे नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स की वेरीएशन की है। इतने दो आर्गूमेंट्स ने, इतने तीन आर्गूमेंट्स ने इक्को ही टाइप के, ठीक है। सेम प्रोग्राम बट इंस्टेड ऑफ 2 फ्लोट्स एंड 2 इंटीजर एज वी हैव डन अर्लीयर, इस प्रोग्राम च सानू एक बारी दो इंटीजर चाहिए, एक बारी तीन इंटीजर चाहिए। आपां इंटीजर ले XYZ AB, एक बारी दो इंटीजर ली
फंक्शन बनावांगे नीचे ए फंक्शन बनाया सम इंटीजर m कोमा इंटीजर n दो पैरामीटर लिए हो गया। एक बार बनाया इंटीजर j इंटीजर k इंटीजर l, मतलब ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। सम फंक्शन फॉर 2 इंटीजर इज ए डिफरेंट फंक्शन, सम फंक्शन फॉर 3 इंटीजर इज ए डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, मतलब कि दोनों ये अलग अलग फंक्शन ने ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ कॉल करने हैं। सारा प्रोग्राम दोबारा एक बार गो थ्रू करिए कि ये प्रोग्राम चलता किवें पिया, वर्किंग किवें है कि बाय वेरिंग द नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स वाला प्रोग्राम फंक्शन ओवरलोडिंग का इंट एक्स वाई जेड ए बी। सम एक बार 2 इंटीजर डिक्लेयर करता, सम एक बार 3 इंटीजर डिक्लेयर करता, ए ते बी की वैल्यू एंटर की, एक्स वाई जेड की वैल्यू एंटर की। एक बार 2 वेरीएबल ही सम नूं कॉल कर दी, एक बार 3 वेरीएबल नूं कॉल कर दी। बेटा इत्थे ध्यान रखना वा जो 2 वेरीएबल वाली कॉल है तो कॉल एस फंक्शन हो जाएगी। सम इंटीजर एम इंटीजर एन जो 3 वेरीएबल वाली कॉल है तो कॉल एस फंक्शन हो जाएगी जे के एल जिहदे आर्गूमेंट्स ने। सो सम फंक्शन च करना की है, असी देखो इत्थे पास किते ए बी, इत्थे आपां यूज़ किते ने एम एन, रिजल्ट च एम एन पास करांगे, डिस्प्ले करता एम प्लस एन। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ 3 ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵਾਲੇ 'ਚ ਉੱਪਰੋਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜੇ ਕੇ ਐਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਲੱਸ ਕੇ ਪਲੱਸ ਐਲ ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਕਿਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦਿਸ ਕਨਸੈਪਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ, और ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਾਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਈਲ ਟਾਈਮ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਅਚੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਕੰਪਾਈਲ ਟਾਈਮ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅਬਾਊਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ 2 ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਬਾਈ ਵੇਰਿੰਗ ਦੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਬਾਈ ਵੇਰਿੰਗ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਗੂਮੈਂट्स। बेटा इस चीज़ में प्रैक्टिस करो और नोट डाउन करो। थैंक यू वेरी मच।